स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के 6 राज्यों में सैलाब से त्राहिमाम मचा है। बिहार में पानी की तबाही ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले आधे घंटे तक हम आपको बारिश और बाढ़ से बेहाल हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर हम सबकी खुशी गायब हो जाएगी। इसीलिए आज हमने इस खास शो का नाम रखा है हैप्पी भाग जाएगी। सैलाब की दर्दनाक तस्वीरों के बीच सनक भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर आपको हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सनक वाली तस्वीरों के साथ। ये सैलाब में सनक की तस्वीरें हैं। ये नदी में सिर्फ छलांग की नहीं, सनक की हद की तस्वीरें हैं। 80 फीट की ऊंचाई से ये लड़के स्टंट करते हैं और देखने वालों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोहे के इस होर्डिंग स्टैंड से पहले एक लड़का छलांग लगाता है, फिर दूसरा। बारी बारी से ये चारों लड़के नदी में छलांग लगाते हैं। अगस्त के महीने में नदी के रौद्र रूप से भी इन्हें डर नहीं लगता। तबाही की बाढ़ से भी ये कुछ सीख नहीं लेते। बस सिर पर सनक सवार है, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। देखिए, 3 लोग छलांग लगाने से पहले लोहे की होर्डिंग पकड़े हुए हैं और ये लड़का होर्डिंग के सबसे ऊपर चढ़ गया है। सबसे पहले यही लड़का छलांग लगाता है और फिर उसके बाद बाकी तीनों। एक बार स्टंट करने के बाद ये लड़का रुकता नहीं, फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें यूपी के वाराणसी की है। चौका घाट इलाके में बहने वाली वरुणा नदी में पानी बढ़ा तो कुछ लोग लोहे के इस होर्डिंग के जरिए ही स्टंट करने लगे। ये सीधे नदी में छलांग लगाते हैं, यानी 80 फीट से ज्यादा की ऊंचाई भी इन्हें डरा नहीं पाती। लेकिन थोड़ी सी गलती होने पर क्या होगा, इसे समझने के लिए गणित के किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। जरा सी चूक से इन लड़कों की जान भी जा सकती थी, लेकिन ये ना तो स्टंट करने से रुकते हैं और ना ही कोई इन्हें रोकने वाला आगे आता है। पुलिस प्रशासन भी नदारद है। इसी तरह काफी देर तक भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे ये खतरनाक स्टंट चलता रहा। सैलाब में स्टंट करने वाले ये लोग किसी और मिट्टी के नहीं बने हैं। जिस वाराणसी में ये खौफनाक तमाशा कर रहे हैं, वहाँ की दर्दनाक तस्वीरें देखिए। काशी में गंगा खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा किनारे सभी 84 घाट पानी में डूबे हैं। गंगा किनारे के मंदिर भी जलमग्न हैं। कई मंदिर तो पूरी तरह डूब चुके हैं। गंगा आरती की जगह भी बदल गई है। मोक्षदायिनी गंगा के घाटों पर अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहे। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की बजाय गंगा किनारे मकान की छतों पर चिताएं सज रही हैं। एक एक छत पर दसियों शव के दाह संस्कार किए जा रहे हैं। आरती जो स्थान है, नीचे से ऊपर पब्लिक के दबाव की वजह से हमने छत पर आरती कर रहे हैं और श्रद्धालु नीचे से नाव से इधर उधर से देख रहे हैं। बाढ़ के कारण जलाने के लिए जगह ही नहीं है। 400 जलाने की जगह है तो 8 जल रही है। गंगा और वरुणा नदियों की बाढ़ से वाराणसी के दर्जनों इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी, उन पर नावें चल रही हैं और उन्हीं उम्मीदों के नाव के सहारे लोग तबाही वाले सैलाब से बाहर निकल रहे हैं। अभी कैसे आना जाना हो रहा है? अभी बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं।
मंगलवार को मुगल सराय वाराणसी रोड यानी जीटी रोड पर बाढ़ का पानी बहने लगा। चहनिया, चंदौली, बबुरी, बड़ाव, भोपाली मार्ग पर आवागमन 3 दिन पहले से ही बंद हो गया है। अब जीटी रोड पर बहता 1 मीटर पानी लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीर वाराणसी रेलवे कैंट की है। वाराणसी से मुगल सराय के बीच रेल मार्ग पर मौजूद पुल के नीचे की मिट्टी बाढ़ से धंस गई, जिसकी वजह से सोमवार को रेल ट्रैफिक रोकना पड़ा। वाराणसी में 24 घंटे एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ ने सैकड़ों परिवारों को मुसीबत के सैलाब से निकाला है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की तरफ से मुफ्त में 95 नावें चलाई जा रही हैं। यहाँ 18 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिनकी देखरेख 5-5 लेखपाल कर रहे हैं। 2 एनडीआरएफ की टीम लगा रखी है। जमानिया में एक पीएसी पुलिस जो होता है वो लगा रखी है। एक टीम हम लोगों ने रिजर्व कर रखी है। हम लोगों ने हर तहसील पे एक कंट्रोल रूम बना रखा है। जिला स्तर पे भी कंट्रोल रूम है जो निरंतर हमारे प्रधान, लेखपाल आदि के संपर्क में जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। यूपी में बाढ़ से हाहाकार मचा है, लेकिन बाढ़ से जो लोग खिलवाड़ करते हैं उन पर रोक लगाने की जरूरत है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। मौत से ऐसा मजाक न हमने कभी देखा और न आपने देखा होगा। सामने से मौत बनकर आती ट्रेन को मुंह चढ़ाते ये लड़के आखिरी वक्त में उफलते सैलाब में छलांग लगा देते हैं। ये लड़के सिर्फ छलांग ही नहीं लगाते बल्कि तेज बहाव की परवाह किए बिना इनमें से कुछ पीछे पलटकर ट्रेन की तरफ इशारे भी करते हैं। ट्रेन आने से पहले यहाँ 7 लड़के नदी पर बने पुल पर खड़े हैं। एक और लड़का पुल के निचले हिस्से पर दिखता है। सामने से आ रही ट्रेन के ड्राइवर को सब कुछ दिख रहा है। जोरदार और डरावनी सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। ट्रेन की डरावनी आवाज सुनकर यहाँ देखिए, पुल के निचले हिस्से में एक लड़का खड़ा है। वो पहले ही कूद जाता है। पुल पर 7 लड़के हैं। ये पहला लड़का जिसका कद देखकर लगता है कि इसकी उम्र महज 8 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके पास दूसरा लड़का जो रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है, इसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। तीसरा लड़का थोड़ा बड़ा है, अंदाजतन 15 साल के आसपास दिखता है। चौथा लड़का कदकाठी में छोटा है, 10 साल से ज्यादा की उम्र नहीं। पांचवा लड़का बड़ा है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास दिखाई देती है। छठा लड़का 17 साल के करीब का दिख रहा है। इन सब में ये 7वां लड़का उम्र में सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये भी 18 साल से कम का होगा। यानी रेलवे पुल पर मौत से आंख मिचौली खेलने वाले ये सभी लड़के नाबालिग हैं। सांसें रोक देने वाली तस्वीर दिल्ली के पास गाजियाबाद की। बरसात में हिंडन नदी पूरे उफान पर है और इसी नदी में रेल पुल से लड़के छलांग लगा रहे हैं। लड़कों की नजर में ये रोमांच है। हम इसे स्टंट कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मौत के साथ मजाक है। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। आपने यूपी में सैलाब के सनक की तस्वीरें देखी, अब यहां की दर्दनाक तस्वीर देखिए। यूपी में गंगा, यमुना समेत करीब दर्जन भर नदियां तबाही मचा रही हैं। खासकर गंगा के विकराल रूप के आगे लाखों की आबादी पूरी तरह से त्रस्त है। बारिश और बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं।
गंगा और यमुना का पानी हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। दो दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी तबाही मचा रहा है। सैलाब का पानी नाक के ऊपर बह रहा है। घर, खेत, खलिहान सब बाढ़ में समा चुके हैं। उम्मीदें सिर्फ नावों पर जाकर बैठी हैं। हालात किस कदर बदतर होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाइए। सेना के हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद में राहत के पैकेट गिराए जा रहे हैं। तो शहर में 9, जैसे मैंने बताया, 9 हमारे बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं, जिनमें तकरीबन 60,000 लोग जो हैं उनको हम लोग फूड, राशन और स्टे और सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये तस्वीर संगम घाट की है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए नहाने की जगह नहीं बची। कुछ आगे खतरा है। नदी किनारे गंदगी का अंबार लगा है। लगातार यहाँ पर बारिश हो नहीं, बारिश का वजह से गंगा जी बहुत रोड का पास आ गए हैं। लोगों को नहाने और पूजा पाठ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बड़ी अव्यवस्था नजर आ रही, बड़ी गंदगी का आलम है। यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, कोई साफ करने वाला है। दुनिया भर के जो राख फूल अस्थियां जो विसर्जित होती हैं, इनको कोई व्यवस्थित करने वाला नहीं। बाढ़ के चलते इलाहाबाद में इंटरमीडिएट तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर के सभी बांध पर अलर्ट किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में जुटी हैं। बिहार और यूपी ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति में गंभीरता बनी हुई है। अभी हमने दोनों स्टेट्स में इस स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम्स को बाहर से बुलाया है। 5 टीमें उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के लिए आ चुकी हैं और वो बलिया, गाजीपुर और इलाहाबाद में उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। बिहार में गंगा नदी ने 12 जिलों में तबाही मचा रखी है। लाखों की आबादी यहां पर बेघर होने की कगार पर है। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को मुसीबत की बाढ़ से निकाला गया है, जबकि कईयों को अभी भी इंतजार है। बिहार में गंगा नदी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो चारों तरफ तबाही मच गई। पटना से लेकर बेगूसराय, भागलपुर समेत 12 जिलों में जीवनदायिनी गंगा खतरे के निशान को लांघकर तबाही के रूप में बह रही है। बाढ़ से अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति से जब जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कई जगहों पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 12 जिले जो विभिन्न नदियों के तट पर बसे हुए हैं, वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पटना के दियारा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जिला प्रशासन का नाव है उसमें रिलीफ मटेरियल्स है, खाने के सामान है, चूड़ा है, गुड़ है, मोमबत्ती है, दिया है, तिरपाल है, पानी है। इन सबको लेकर जिला प्रशासन की टीम यहाँ के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में हेड कर रहे हैं। दियारा के विभिन्न छोटे छोटे जो गांव हैं, जो टापू बन चुके हैं, वहाँ हेड कर रहे हैं। हम बात करेंगे संजय अग्रवाल से, जो पटना के जिलाधिकारी हैं। सर, ये बताइएगा, ये जो राहत कार्य चलाया जा रहा है किस स्तर पर चलाया जा रहा है और कहाँ की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, अभी 25 पंचायतों में वार फुटिंग पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोगों को दियारा इलाके से बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग दियारा इलाके में है। आज उन्हीं की खोज में हम लोग जा रहे हैं। सुशील कुमार है दानापुर के डीएसपी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, दियारा क्षेत्र में जो गांव है वहाँ सुरक्षा कितनी बड़ी आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि लोग वहीं हैं, आने को तैयार नहीं है? देखिए, वहाँ पे जो है जैसे अकीलपुर है, तो अकीलपुर थाना वहीं पे स्कूल में ही चल रहा है। साथ साथ जो बोट्स उन लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे उनके द्वारा गश्ती की जाती है। उसके अलावा हम लोग के द्वारा भी लगातार जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ के साथ जो है इसमें बचाव कार्य में साथ मिलकर पेट्रोलिंग की जा रही है। अभी भी आप जैसा देख रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम है, सभी के साथ ही जो है उनको जो फूड राशन है और जो भी समस्याएं हैं मिल करके हम लोग ये कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जिला प्रशासन का कहना है कि जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको दिखाएं कि देखिए, दियारा का यह वही गांव है जो छोटे छोटे गांव है, यहाँ बिल्कुल टापू बन चुके हैं। कई लोग अभी भी यहाँ हैं। उनका कहना है कि वो अपनी संपत्ति और अपने
पशु को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखिए किस तरीके से पूरा सैलाब बन चुका है, एक टापू बन चुकी है। ये सब विभिन्न गांव है जहां लोग बालू और सड़कों के माध्यम से आते थे, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुआ है बिहार, और खासतौर पर बिहार के 12 जिला जिस तरीके से प्रभावित हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से घर हैं, झोपड़ियां हैं, पेड़ है, पूरी तरीके से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। और यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने कि ऐसे समय में कैसे राहत कार्य जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि लोगों में जो गुस्सा है और रोष है वो कम किया जा सके। हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।